दोस्तों, अगर आपके पैरों के अंदर बार बार दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपको कमजोरी फील होती है, रात को सोते समय पैरों के अंदर क्रैम्प्स या फिर झटके से आते हैं और आपको लग रहा है कि आपके दांत और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अगर समय रहते आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे लगातार नज़रअंदाज करते रहे, तो हो सकता है कि ये कैल्शियम की कमी आपकी हड्डियों को लगातार अंदर से खोखला करती जाए। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाकर अपने आप को हेल्दी रख पाएं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी वजह से क्या खतरनाक असर आपकी बॉडी के अंदर पड़ सकते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत बनाकर रख सकते हैं। तो आइए आसान भाषा के अंदर समझते हैं कैल्शियम के बारे में ये सारी बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम क्यों जरूरी है। जब कभी भी हम कैल्शियम के बारे में सुनते हैं या कैल्शियम का नाम हमारे दिमाग के अंदर आता है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ हड्डियों का विचार आता है कि कैल्शियम सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए काम करता होगा। लेकिन कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर और भी काफी सारे महत्वपूर्ण काम ये करता है। जैसे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने का काम तो इसका है ही, साथ ही साथ आपकी मांसपेशियों को सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने में ये मदद करता है, आपके दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखता है और नसों और ब्रेन के सिग्नल्स को सही तरीके से बॉडी के अंदर फ्लो करवाने के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो असर सिर्फ आपकी हड्डियों के ऊपर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर पर इसका असर नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी के उन शुरुआती संकेतों की जिनको अक्सर लोग मिस कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहला है रात को पैरों के अंदर दर्द होना या फिर मांसपेशियों में ऐंठन जैसा फील होना, रात में मसल्स में क्रैम्प्स आना और चलते समय मांसपेशियों के अंदर खिंचाव सा महसूस होना। ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी का शुरुआती संकेत हो सकता है। दूसरा, शरीर के अंदर पूरे दिन थकान या कमजोरी सी महसूस होना। अगर पूरे दिन आप लगातार थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। बार बार कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर हड्डियों की कमजोरी भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकती है। और ये कमजोरी धीरे धीरे ओस्टियोपोरोसिस का रूप ले सकती है, जो कि हड्डियों के छलनी होने की एक बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां बिल्कुल छलनी की तरह हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। दांतों का जल्दी खराब होना या दांतों में मसूड़ों में सेंसिटिविटी का बढ़ना, मसूड़ों के अंदर और समस्याओं का बढ़ना भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को हाथों या पैरों के अंदर टिंगलिंग या फिर नमनेस फील होती है, यानी कि झुंझुनी जैसा या झंझनाहट सी फील होती है। ये भी कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होने का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खास तौर से उन महिलाओं के अंदर जिनमें पीरियड्स बंद हो चुके हैं या मेनोपॉज के बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स के अंदर कैल्शियम की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग धूप में एक्सपोजर जिनका कम रहता है, उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो कि डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनमें भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज में लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। अगर लंबे समय तक शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी बनी रहे, तो हड्डियां कमजोर और फ्रेजाइल हो सकती हैं, जिससे फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों में यह हिप फ्रैक्चर या स्पाइन प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। बच्चों में ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बहुत ज्यादा गंभीर मामलों के अंदर
हार्ट और मसल्स का फंक्शन भी बिगड़ सकता है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम को नेचुरली बढ़ाने के तरीकों की बात करें तो आपको डाइट के अंदर कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि दूध, पनीर, तिल, रागी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और सोया प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। और साथ ही साथ अपनी बॉडी को प्रॉपरली धूप के अंदर एक्सपोज करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली हो पाए। क्योंकि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी और आप कैल्शियम रिच फूड्स खा रहे हैं या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर आप में वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो आप में कैल्शियम की पूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए विटामिन डी को मेंटेन करना भी आपका प्राइमरी टास्क होना चाहिए। साथ ही साथ एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, वॉकिंग वगैरह करते रहें ताकि आपकी मसल्स और हड्डियां जो है वो एक्टिव रहें। कुछ लोगों को डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन याद रहे बिना आवश्यकता के या बिना जरूरत के कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाती है, लेकिन समय रहते ध्यान देकर सही खान पान करके हम इसे रिकवर कर सकते हैं। आपकी हड्डियां आपके जीवन की मजबूत नींव है, इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण जो कि मैंने अभी बताए हैं अगर महसूस हो रहे हों तो आपको इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। और साथ ही इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त, रिलेटिव या अपने आसपास जिस पर्सन को आप जानते हो और वो लगातार आपसे कंप्लेंट करता हो कि मेरे जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, मांसपेशियों में थकान सी रहती है, बॉडी कमजोर सी लगती है, तो इस वीडियो को उसके पास जरूर भेजें ताकि वो जान पाएं कि उनके अंदर ये जो सिम्टम्स हैं ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।